नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त आंचल और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ संकट चतुर्थी की कथा, जिसे कुछ लोग माही चौथ भी बोलते हैं, कुछ लोग जो है इसको तिलकुटा चौथ भी बोलते हैं। इस साल जो है ये चौथ का व्रत है 21/1/2022 को तिलकुटा चौथ का व्रत है। आइए आपको कथा सुनाते हैं, सुनिए मेरे साथ में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। संकट चौथ की कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान शंकर ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय तथा गणेश से पूछा, तुम में से कौन ऐसा वीर है जो देवताओं की रक्षा कर सके। तब कार्तिकेय ने अपने को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा योग्य अधिकारी बताया। इसके बाद भगवान शंकर ने गणेश से पूछा। तब गणेश जी ने कहा, मैं तो बिना सेनापति बने ही देवताओं के सब संकट हर सकता हूँ। शिव जी ने दोनों बालकों की परीक्षा लेने हेतु कहा कि तुम दोनों में से जो पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा वही वीर तथा सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाएगा। कार्तिकेय ने अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल पड़े। गणेश जी ने सोचा, अपने वाहन चूहे पर बैठकर पृथ्वी परिक्रमा पूरी करने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए कोई और युक्ति सोचनी चाहिए। गणेश जी ने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की और कार्तिकेय के आने की प्रतीक्षा करने लगे। कार्तिकेय ने लौटने पर अपने पिता से कहा, गणेश तो पृथ्वी की परिक्रमा करने गया ही नहीं। इस पर गणेश जी बोले, मैंने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की है। माता पिता में ही समस्त तीर्थ निहित है, इसलिए मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा की है। गणेश जी की युक्ति सुनकर सब देवता और कार्तिकेय ने उनकी बात सिर झुकाकर स्वीकार कर ली। तब शंकर जी ने गणेश को आशीर्वाद दिया कि समस्त देवताओं में सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी। गणेश जी ने पिता की आज्ञा अनुसार देवताओं का संकट दूर किया। यह शुभ समाचार जानकर भगवान शंकर ने कहा कि चतुर्थी तिथि के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक पर ताज बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेगा। जो स्त्री पुरुष इस तिथि को तुम्हारा पूजन तथा चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसका दैहिक तथा भौतिक ताप दूर होगा और ऐश्वर्य पुत्र सौभाग्य को प्राप्त करेगा। यह थी संकट चौथ की पहली कथा। दूसरी कथा, किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया तो आवा में बर्तन नहीं पके। कुम्हार ने इसकी राजा से फरियाद की। राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो पंडित जी ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आवा पक जाया करेगा। राजा का आदेश निकल गया, बलि प्रारंभ हो गई। एक बार संकट के दिन एक बुढ़िया ने के एकमात्र बालक की बारी आई। बुढ़िया ने लड़के को संकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आव में बैठ जाना, संकट माता तुम्हारी रक्षा करेगी। बालक भगवान का नाम लेकर आव में बैठ गया। बुढ़िया संकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आव पकने में कई दिन लगते थे, परंतु अब की बार एक ही दिन में आव पक गया। बुढ़िया का बेटा भी आवे में से सुरक्षित निकल गया। नगरवासियों ने संकट की महिमा स्वीकार की। संकट की कृपा से अन्य बालक भी जी उठे। तब से भी संकट चौथ की पूजा होती है। इस दिन संतान के लिए पूजा की जाती है और जिसके संतान नहीं होती
वो इस दिन अगर तिलकुटा बोले तो उनके संतान प्राप्ति भी उनको होती है। तो फिर अगले साल तिलकुटे का भोग लगाया जाता है। यह व्रत 21/1/2022 को मनाया जाएगा। जय हो संकट चौथ।